ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का इस्तकबाल। पहाड़ी बिरादरी को एसटी के दर्जे के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। जम्मू यूनिवर्सिटी के गुजर बिरादरी के तलबा ने पहाड़ी बिरादरी को एसटी का दर्जा देने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाजी तलबा ने जम्मू यूनिवर्सिटी के सामने सड़क ब्लॉक कर दी। पहाड़ी समुदाय के लोगों को एसटी का दर्जा देने के मुतालिक जो आज बिल लोकसभा में पेश हुई है, उसके बाद गुजर कम्युनिटी के लोग सड़कों पे उतरे हैं और जम्मू में भी जो स्टूडेंट्स हैं, जो गुजर स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी और बाकी कॉलेजेस में जो पढ़ते हैं, वो भी भारी संख्या में यहाँ जम्मू में सड़कों पे निकले हैं। और आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे, ये गुजर कम्युनिटी के लोग हैं, गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं और काले झंडे उठा के ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके मुताबिक जो पहाड़ी समुदाय के लोगों को जो बिल के मतलब जो बिल पेश की गई है वो ठीक नहीं है, इससे गुजर कम्युनिटी के लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो अब ये लोग यहाँ पे निकले हैं भारी संख्या में। हम इनसे ही बात करते हैं कि आखिर प्रोटेस्ट की क्या वजह है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम काशिफ चौधरी है। आप निकले हैं बाहर क्यों? सर हम निकले हैं जाके जो हमारे हक हैं वो खाए जा रहे हैं, हम तभी इसलिए रोडों पर हैं। हमारे हक कैसे खाए जा रहे हैं? एसटी रिजर्वेशन बिल जो अमेंडमेंट पास हुई है उसमें जो एलाइड क्लासेस हैं उन्हें बीच में इंक्लूड किया जा रहा है और हम चाहते हैं, हमारी साफ सिंपल डिमांड्स ये है कि हमारा हक ना खाया जाए, हमारे हकूक के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। हमारा यहाँ पे गला घोटने की कोशिश की जा रही है, वो मोदी सरकार ना करे, वरना जो आज ये यूथ आप सड़कों पर देख रहे हैं इससे भी ज्यादा प्रदूषण हमारी कौम का बच्चा औरत छोटे से बड़ा लेकर अपनी गायें भैंसे हर एक चीज लेकर हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। जब तक हमें हमारे हकूक नहीं मिलते हम ऐसे ही रोडों पर प्रदर्शन करते रहेंगे और इससे भी उग्र प्रदर्शन करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि आपका हक नहीं छीना जाएगा। सर कैसे कहती है गवर्नमेंट? आप हाई कोर्ट की वो पढ़े जजमेंट, उसमें कहा गया है कि कोट इन विद इन कोटा आप नहीं रिजर्वेशन दे सकते किसी को, तो वो कैसे कह रहे हैं कि आपको अलग से दिया जाएगा? ये कैसे पॉसिबल है? आप बताएं हमें। कॉन्स्टिट्यूशनली भी पॉसिबल नहीं है और जिनको ये हक दे रहे हैं वो तो ऑफिशियली ट्राइबल्स भी नहीं है, और कैसे दे सकते हैं फिर आप हमें? ये तो सीधा सीधा हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारा गला घोटने की साजिश है। आप प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक हमें हमारे हकूक नहीं मिलते, हम ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे। अगर हमें लाठीचार्ज हो, लाठीचार्ज के लिए भी तैयार हैं, गिरफ्तारियों के लिए भी तैयार हैं। अगर ये अमेंडमेंट बिल पास नहीं जाएगा तो यहाँ से हमारी लाशें जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं अब ये सड़कों पर भी बैठ के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि जो प्रोविजन हैं बिल के उससे वो मुतफिक नहीं है, उसमें गुजर कम्युनिटी के लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, इनके हक छीने जाएंगे और इस वजह से ये लोग बदस्तूर अब सड़कों पर है और ये भी कह रहे हैं कि आगे चल के ये लोग और ज्यादा प्रोटेस्ट करेंगे। इसके चलते अगर हम पीछे देखें, जो यहाँ पे रोड है, बिजी रोड है, वो बंद कर दिया गया है और जो जाम लगा हुआ है, हर जगह हर तरफ से जाम लगा हुआ है, इस वजह से जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ये आपको बता दूं, पिछले दिनों से लगातार ये जो गुजर कम्युनिटी के लोग हैं लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि आज ये इंट्रोड्यूस हुई है बिल, लेकिन फिर भी ये लोग सेटिस्फाई नहीं है और ये कह रहे हैं कि ये इन लोगों का ये कहना है कि जब तक कि इस बिल को वापस नहीं लिया जाता तब तक इनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। मरकजी हुकूमत की जानिब से पहाड़ी बिरादरी को एसटी का दर्जा देने का बिल पार्लियामेंट में मुतारिफ किया गया है। पहाड़ी बिरादरी के लोगों के एसटी स्टेटस बिल को मुतारिफ करने पर मरकजी हुकूमत और बीजेपी लीडरों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने सुंदरबनी बस स्टैंड से मेन चौक तक रैली निकाली, मिठाइयां तकसीम की गई और ढोल बजाकर खुशी का इजहार किया गया। पुलिस ने बारामूला में मंशियात के स्मगलरों के 41 लाख रुपए मालियत की जायदाद जब्त कर ली है। बारामूला पुलिस ने एसडीपीओ उड़ी शौकत अली की क़यादत में कमलकोट के मंशियात फरोश नसीर भट्टी का एक नया तामीरशुदा मकान टाटा सोमो गाड़ी को जब्त किया है। जांच में पता चला है कि मज़कूरा मनकुला व गैर नकोला जायदाद का इस्तेमाल मंशियात के कारोबार के दौरान किया गया था। इसके अलावा कमलकोट उड़ी में छापे के दौरान मंशियात के स्मगलरों से 1.5 किलोग्राम ब्राउन शुगर और 25 लाख रुपए से जायद नकद रकम बरामद की गई।
जम्मू कश्मीर में दफा 370 की मनसूखी के बाद 29,295 असामियां पुर की गई है। मरकजी वजारत दाखिला ने राज्यसभा में ये जानकारी फराहम की। वजारत दाखिला के मुताबिक जम्मू कश्मीर के दहशतगर्दी के शिकार 2 उम्मीदवारों को सेंट्रल फोर्स से साल 2022-23 में MBBS की सीटें अलॉट की गई है। रिक्रूटिंग एजेंसियों ने 7,924 असामियों का इश्तिहार दिया है और 2,504 असामियों के लिए इम्तिहानात मुनाकिद किए गए हैं। वजारत दाखिला के मुताबिक हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों के जरिए मुख्तलिफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीमों को लागू करके बेरोजगारी को खत्म करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुल रहीम राथर का कहना है कि अगर हुकूमत पंचायती इंतखाबात का ऐलान कर सकती है तो असेंबली इंतखाबात क्यों नहीं कराए गए। उन्होंने ये बात आज श्रीनगर में पंचायत इंतखाबात से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए कही। जब उनसे रिजर्वेशन तरमीमी बिल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी के MP इस पर बात करेंगे। NC के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पार्टी दफ्तर में मीटिंग की, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। पंचायत इलेक्शन ड्यू है अक्टूबर नवंबर में, वो तो ड्यू है अक्टूबर नवंबर में। ये तो असेंबली इलेक्शन तो 2018 से ड्यू है। बल्कि हमारा सवाल ये है कि उसके बाद इलेक्शन हो गए यहाँ पर। पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ 2019 में, उसके बाद DDC इलेक्शन हो गए। अगर उसके लिए कंजीनियल एटमॉस्फेयर यहाँ पर था इलेक्शन करने का, असेंबली के लिए क्यों नहीं? जिन लोगों ने पार्लियामेंट के लिए वोट डाला वो असेंबली के लिए भी डाल सकते थे। जिन्होंने DDC के लिए वोट डाला वो वोटर्स हैं असेंबली इलेक्शन के, तो क्यों नहीं हुआ? ये बात हमें समझ में नहीं आती। सवाल है कि अभी तो बिल पेश हुआ पार्लियामेंट में, है ना? ये बिल जो है पार्लियामेंट में, इसका प्रोसीजर यही होता है। पहले पार्लियामेंट में उन्होंने उनको इंट्रोडक्शन के लिए इजाज़त दी होगी, इंट्रोड्यूस हो गया, इट इज़ नॉट बीन पास्ड येट। ये बिल आया वहाँ पर इस पर बाज़ाब्ता डिस्कशन होगी। न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स डिस्कस करेंगे, बल्कि पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स वहाँ पर हैं वो इसको डिस्कस करेंगे। जहाँ तक हमारा क्या स्टैंड रहेगा, हम बैठेंगे अपने पार्लियामेंट मेंबर्स के साथ, हमारी लीडरशिप बैठेगी और जो फाइनल हमारी राय बनेगी वो हम उनको कन्वे करेंगे और वो पार्लियामेंट में उसके लिए बात करेंगे। अभिमत आज दुनिया ये स्वीकार कर रही है कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। तमिलनाडु के उत्तरा मेरूर में मिले शिलालेखों से लेकर वैशाली तक भारत की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी सदियों से हमारा गौरव रही है। आज जब हम आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो ये भारत मंडपम हम भारतीयों द्वारा अपने लोकतंत्र को दिया एक खूबसूरत उपहार है। कुछ हफ्तों बाद यहीं पर G20 से जुड़े आयोजन होंगे। दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां उपस्थित होंगे। भारत के बढ़ते हुए कदम और भारत का बढ़ता हुआ कद, इस भव्य भारत मंडप से पूरी दुनिया देखेगी। साथियों, आज पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है और वैश्विक स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों और समिट्स की श्रृंखला लगातार चलती रहती है। ऐसे कार्यक्रम कभी एक देश में तो कभी दूसरे देश में होते हैं।